हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और कैंडलस्टिक चार्ट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, वो आज की वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने पाकिस्तान में रहते हुए एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले तो आपने एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल मार्केट में कमाने की, डॉलर्स में कमाने की कोई और हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इस लिंक पर आपने सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने एक्सनेस का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आपने इधर इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और अपना एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है। बहुत ही सिंपल होता है, विद इन सेकंड्स में बन जाता है। अगर आपको कोई भी इशू आता है एक्सनेस का अकाउंट बनाने में तो सिंपली आपने दोबारा से मेरी वीडियो के नीचे ये डिस्क्रिप्शन में आना है और ये जो वीडियो है हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, ये आपने वीडियो देख लेनी है। अब दोस्तों अगर कैंडलस्टिक चार्ट का देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट ही प्रेफर करते हैं, और मैं भी यहां पर देखा जा सकता है कि कैंडलस्टिक चार्ट ही प्रेफर करता हूं और हमेशा अपनी ट्रेडिंग कैंडलस्टिक चार्ट पर ही करता हूं। इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ट्रेडिंग वगैरह करना। अब ये कैंडलस्टिक्स क्या हैं, इनको हम लोग कैंडलस्टिक्स क्यों बोलते हैं और कैंडलस्टिक्स चार्ट बेसिकली क्या है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक्स को समझ लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि हम इनको कैंडलस्टिक्स कहते क्यों हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हो जाती है हमारी मोस्टली ग्रीन कलर की जो बनती है कैंडल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया भी था कि कलर्स वगैरह कैसे सेट करने हैं। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो ग्रीन कलर हमेशा बुलिश कैंडल पर, यानी जो मार्केट ऊपर जा रही होती है, फायदे में, प्रॉफिट में जा रही होती है, उस मार्केट पर हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल बनाना प्रेफर करते हैं और रेड कलर की कैंडल हमेशा नेगेटिव मार्केट पर बनाना पसंद करते हैं, जो कि सेल की मार्केट जा रही होती है, नीचे की तरफ मार्केट जा रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल के स्टॉक को ले लीजिए, अगर एप्पल का स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बुलिश मार्केट होगी, यानी पॉजिटिव मार्केट होगी, बाइंग की मार्केट होगी। और एप्पल का स्टॉक अगर नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी स्टॉक वैल्यू गिर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल $100 का है, अब वो गिर के 98 का हो गया, 97 का हो गया, 96 का हो गया, ऐसे गिरे जा रहा है, तो वो आपकी सेल की मार्केट हो जाएगी, जिसको हम बेरिश मार्केट भी बोलते हैं, यानी नीचे की तरफ आती हुई मार्केट। इन सिंपल वर्ड हम हमेशा बुलिश मार्केट में, यानी ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट में, पॉजिटिव मार्केट में जिसमें वैल्यू बढ़ रही हो स्टॉक की, उसमें हमेशा बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जो मार्केट नीचे गिर रही होती है, बेरिश मार्केट होती है, नेगेटिव में मार्केट जा रही होती है, उस पर हमेशा हम लोग सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऐसे हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब ये दो कलर्स तो मैंने आपको बता दिए जो मोस्टली प्रेफर करते हैं सारे के सारे ट्रेडर्स। आप चाहें तो कोई और भी कलर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली बेरिश मार्केट हमेशा रेड में प्रेफर करता हूं और बुलिश मार्केट हमेशा ग्रीन में प्रेफर करता हूं। अब इनको हम लोग कैंडलस्टिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक तरह से कैंडल पूरी बन जाती है, यहां पर ये इसका धागा निकला हुआ है और ये पूरी कैंडल बनी हुई है वैक्स की, तो इस वजह से हम लोग इसको कैंडलस्टिक कहते हैं। और कैंडलस्टिक यूज करना सबसे बेहतरीन क्यों रहता है, उसकी बहुत रीजनेबल वजह होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आप ये पहले समझ लीजिए कि ये जो कैंडलस्टिक है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है, भले वो यहां पर ग्रीन वाली कैंडल में हो, यानी बुलिश वाली कैंडल में हो, या फिर भले ही बेरिश वाली मार्केट में हो, यानी नीचे आती हुई मार्केट में हो, सेंटर का जो हिस्सा होता है, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, या जो भी कलर आपने रखा हुआ है, वो हमेशा बॉडी कहलाता है। यानी जो सेंटर का जो हिस्सा होगा, जो कि चौड़ा हिस्सा होगा, जिसके अंदर फिल्ड होगा पूरा का पूरा कलर, वो हमेशा बॉडी कहलाएगा। बॉडी का साइज अलग अलग होता है और ये बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसमें ऑर्डर पूरा प्लेस किया जाता है, आपकी स्टॉक वैल्यू जो चल रही होती है। इसके अलावा ये जो ऊपर इसके धागा टाइप का बनता है कैंडल का, ये टेल कहलाता है या शैडो कहलाता है। यहां पर भी टेल हो गया, यहां पर भी टेल हो गया, ऊपर भी टेल हो गया, नीचे भी टेल हो गया। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ऊपर जो लाइन बनेगी वो उसकी टेल कहलाएगी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे जो लाइन बनेगी वो इसकी टेल कहलाएगी। ये जो सिंपल सी लाइन होती है सीधी सी, ये हमेशा टेल या शैडो कहलाता है। अब दोस्तों अगर हमारी बुलिश मार्केट है, यानी बुल कैंडल है, यानी पॉजिटिव में जाने वाला स्टॉक वैल्यू है, तो हमेशा यहां जो वैल्यू नजर आएगी, जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही होगी, उसको हम लोग ओपन बोलेंगे, और जहां पर बॉडी आकर खत्म होगी उसको हम लोग क्लोज बोलेंगे। यानी ये समझिए कि यहां से अगर स्टॉक वैल्यू शुरू हुई, फॉर एग्जांपल $100 से शुरू हुई और वो $101 तक गई और उससे भी ऊपर गई है, मैक्स पर जो जाती है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, पर वहां तक सिर्फ लाइन बनती है, जहां पर क्लोज होती है वहां पर बॉडी का एंड पॉइंट बनता है हमेशा। और जितनी नीचे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से शुरू हुई थी, 98 पर गई थी, लेकिन वापस 100 पर आ गई, फिर 102 पर चली गई, तो इस वजह से जो नीचे की लाइन बनेगी, जो एंड तक आएगी, वो लोएस्ट पॉइंट होगा। इस सबको अगर हम बेरिश मार्केट में देखें, यानी नीचे की तरफ आती हुई मार्केट में देखें, नेगेटिव मार्केट में देखें, तो ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी समझिए कि ऊपर जो होगा, जो पॉइंट होगा, उसका ओपन पॉइंट होगा, यहां से जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अब कैंडलस्टिक का चार्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन वापस नीचे आ जाता है, तो ऊपर जो लाइन बनेगी वो हाईएस्ट पॉइंट होगा कैंडलस्टिक चार्ट का, हाई ही रहेगा वो, क्योंकि जैसी बात है हम लोग सेल मार्केट देख रहे हैं। फिर जो नीचे की तरफ आएगी बॉडी, यहां पर आकर जहां बॉडी रुक जाती है वो क्लोजिंग पॉइंट होगा। हो सकता है इससे नीचे पहले बॉडी आई हो तभी ये लाइन बनी है, वरना ये लोएस्ट की लाइन नहीं बनती। हो सकता था मार्केट बिल्कुल इसके एंड पर क्लोज हो जाती और बॉडी की ये टेल लाइन बनती ही नहीं, लेकिन अभी मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, तो जहां पर क्लोज होती है वो क्लोजिंग पॉइंट होता है और जो मैक्सिमम नीचे आती है सेल में मार्केट, वो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है।
इस तरीके से दोस्तों आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव मार्केट है यानी बुलिश मार्केट है, लेकिन अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो वो बेरिश मार्केट है यानी नेगेटिव मार्केट है। लेकिन मोस्टली दोस्तों ऐसा भी होता है कि बॉडी कहीं हिलती ही नहीं है और बॉडी बनती ही नहीं है, वो दोस्तों कहलाती है डोजी मार्केट। डोजी मार्केट ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक स्ट्रेट एक सिंपल सी लाइन बन गई, प्लस का साइन बन गया या सिंपल सिर्फ माइनस का साइन बन गया या बहुत लंबी लाइन के साथ बन गया, ये डोजी कहलाएगा। यानी मार्केट शुरू हुई जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पर रुक गई। फॉर एग्जांपल $100 से स्टॉक शुरू हुआ, बहुत ऊपर तक भी गया, बहुत नीचे तक भी आया, लेकिन एक पोजीशन पर जहां पर $100 पर था वहीं आकर रुक चुका है। कोई भी मार्केट की वैल्यू चेंज नहीं हुई उस कैंडलस्टिक की। अब मार्केट ऑलमोस्ट अगर सेम हो, प्लस का एग्जैक्टली साइन बन रहा हो, तो वो सिंपल डोजी कहलाता है। अगर लॉन्ग टेल्स बन रही हो, उसके लॉन्ग शेडोज बन रहे हो, तो वो लॉन्ग डोजी कहलाता है, या लॉन्ग लेगेड डोजी कह लो, या लॉन्ग टेल्ड डोजी कह लो, या लॉन्ग शेडो डोजी कह लो। और अगर कोई भी लाइन बनती ही नहीं है तो 4 प्राइस डोजी कहलाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडलस्टिक की लाइंस बनी ही नहीं है, सिंपल एक जगह पर माइनस पॉइंट बन चुका है, यानी वैल्यू हिली ही नहीं, 100 पर ही थी और 100 पर ही रही। तो ये तो दोस्तों हो गई कैंडलस्टिक्स। अब इसके पैटर्न को हम लोगों ने कैसे समझना है, उसके लिए मैं अपना MT5 खोल लेता हूं और यहां पर मैंने बिटकॉइन खोला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बिटकॉइन में ये मैंने अभी जो किया हुआ है ये M5 का मैंने किया हुआ है। मेरी मार्केट जो चल रही है वो 5 मिनट पर चल रही है, यहां पर देखा जा सकता है। मैं इसको डे 1 में कर देता हूं ताकि आपको एक दिन की एक कैंडल बनाकर दिखाऊं। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रही है यहां से यहां तक, ये पूरी हमारी सिंगल एक डे की कैंडल हो चुकी है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, यानी ये समझिए कि यहां पर मार्केट शुरू हुई थी, इस पॉइंट पर मार्केट शुरू हुई थी। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से मार्केट ये शुरू हुई, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई तो इस वजह से इसका टेल बना है, शेडो बना है। फिर मार्केट ऊपर गई क्योंकि जैसी बात है बाय की मार्केट चल रही थी, यहां पर पूरी बाय की मार्केट चल रही थी। फिर यहां से और ऊपर मार्केट गई, लेकिन इतनी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, यहां से वापस नीचे आई और यहां पर मार्केट क्लोज हो गई। फिर इसने दूसरी कैंडल बना दी जो कि हमारी सेल की कैंडल बनी है। यहां पर सेल की कैंडल में इस वजह से इसको कह रहा हूं क्योंकि यहां पर देख सकते हैं यहां से मार्केट शुरू हुई थी जहां से शुरू होनी चाहिए थी। फिर मार्केट शायद थोड़ी ऊपर गई लेकिन टेल के मैक्स पर, टेल के हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं जा पाई और मार्केट नीचे आने लग गई और फिर बहुत नीचे आई पर यहां पर सस्टेन नहीं की, यहां से वापस आ गई थोड़ी मार्केट और यहां पर आकर इसने क्लोजिंग पॉइंट बना लिया। लेकिन इसका पहला जो पॉइंट था यहां पर फॉर एग्जांपल हम लोग देख लें जो कि था 62,508, यहां से मार्केट शुरू हुई थी लेकिन क्लोज कम पे हुई, ऊपर नहीं हुई, नीचे क्लोज हुई। इस वजह से इसको हम लोग सेल कैंडल कहेंगे। ये हमारी बाय की कैंडल नहीं है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल नहीं है। ऐसे ही दोस्तों मार्केट होती है, अगर ऊपर की तरफ कैंडल्स जाए जा रही हैं तो वो बुलिश मार्केट हो गई, बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, और अगर नीचे की तरफ कैंडल्स आए जा रही हैं तो वो बेरिश मार्केट हो गई, नेगेटिव मार्केट हो गई। अब अगर दोस्तों हम लोग बिटकॉइन को देखें और इसमें डिफरेंशिएट करें कि कैंडलस्टिक चार्ट में बेरिश मार्केट कौन सी है और बुलिश मार्केट कौन सी है, तो बहुत इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां से जो मार्केट नीचे आ रही है ये हमारी बेरिश मार्केट हो गई, फिर यहां से जो मार्केट ऊपर जा रही थी ये हमारी बुलिश मार्केट हो गई यानी पॉजिटिव मार्केट हो गई, फिर यहां से दोबारा से हमारी मार्केट जो नीचे आ रही थी ये हमारी बेरिश मार्केट हो गई यानी नेगेटिव मार्केट हो गई, सेल की कैंडल्स बनने लग गई। फिर यहां से अभी रिसेंटली दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी बुल की कैंडलस्टिक्स बनने लग गई, बुल का पैटर्न बनने लग गया, यानी हमने यहां से बाय का ऑर्डर प्लेस करना शुरू करना था और यहां तक हमने बाय ही करना है, सेल पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक चार्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के बाद फ्यूचर में ट्रेडिंग डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।